वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की बातें आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का, उपकारों का, कृपाओं का, स्नेहों का स्मरण करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को पावन करे, चित्त को संस्कारित करे। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। इस बात को बार बार स्मरण करने की, बार बार दोहराने की जरूरत है। जब मनुष्य इस तत्व को भूल जाता है कि जीवन दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में एकमात्र मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें आत्म कल्याण, आत्म उत्थान, आत्म उन्नति करी जा सकती। अन्य किसी देह में वेद नहीं पढ़े जा सकते, ध्यान बैठकर नहीं किया जा सकता। चिंतन, विचार, जगत को समझना, नए आविष्कार, नए यंत्र बनाना, धरती पर रेलगाड़ियों में, कार मोटर बसों में यात्राएं करना, पानी के जहाज बनाकर समुद्रों पर तैरना और आकाश में वायुयान बनाकर उड़ना, ये केवल मानव जीवन में संभव होता है। ध्यान समाधि द्वारा ब्रह्मांड और सौर परिवार, इन नक्षत्रों की व्यवस्था को जानना, समझना, विधाता की कृपाओं को अपने जीवन में अनुभव करना साक्षात, ये समझ केवल मनुष्य जीवन में ही आ पाती है। अन्य पशु पक्षी, स्थावर, पेड़ पौधों और अंडज कृमि कीट पतंगों के शरीरों में नहीं आती। वहां कोई माँ बाप ऐसे नहीं मिलते
जो अपने कान में ये कहें कि वेदोवसी, जन्म लेते ही जिह्वा पर सोने की श्लाघा से, जन्मदाता, देह निर्माता, जगत पिता, विश्व सृजन करता, नियामक नियंता प्रभु सच्चिदानंद के निज नाम को लिखा जाए। किसी देह में ऐसा नहीं होता, केवल मानव शरीर में ऐसा होता है कि इसे जन्म के पहले दिन से ये बोध कराया जाता है, और जन्म से पूर्व से ही, जब माँ की कोख में गर्भ में बच्चा हो, तभी माता, जैसे माँ मदालसा ने अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान का और शास्त्र धर्म का उपदेश दिया गर्भ में ही, ये सौभाग्य केवल मनुष्य योनि में मिलता है। कोई पशु मादा ऐसा ज्ञान नहीं रखती कि वो अपने गर्भ के शिशु को ऐसा ज्ञान दे। ये केवल मनुष्य के देह में सौभाग्य उदय होता है। आत्मा के कल्याण के द्वार खुलते हैं भगवान की व्यवस्था से। इस बात को हमें पुनः पुनः बार बार स्मरण करने की आवश्यकता है कि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसका क्षण क्षण कीमती है, सब कुछ दोबारा मिल सकता है, अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य, ये मानव देह जरूरी नहीं अगले जीवन में मिले। खाने पीने की, संसार के विषयों की भोगने की इंद्रियां अगले जीवन में सबको मिलती है। सभी पशुओं के पास आंखें हैं, कान हैं, नाक हैं, रसना है, त्वचा इंद्रिय है। सभी सारे भोग भोगते हैं, परंतु अपने आप को जानने समझने का, इस संसार को जानने समझने का, दुनिया की बनाने वाले को जानने का जो सुख है, जो इसे जानकर मिलता है, जो स्वयं को जानकर स्वयं का आत्म चेतना के साक्षात्कार का सुख मिलता है, प्रकृति के जो इस विकारों को जानकर जो उनको जानने का सुख मिलता है, ज्ञान का सुख मिलता है, वो सुख अन्य शरीरों में नहीं प्राप्त हो पाता। वो सुख केवल मानव योनि में, केवल मानव देह में प्राप्त होती है। वो भी उसको प्राप्त होती है जो इस मनुष्य जीवन में जाग जाता है। जो मनुष्य इस जीवन में जाग जाता है, भगवान का ज्ञान, भगवान के मंत्र, भगवान की ऋचाएं, भगवान के वेद उसके मानस कमंडल में ज्ञान के समुद्र को उड़ेल देते हैं। उसके हृदय सागर के अंदर ज्ञानामृत की बरसात कर देते हैं। फिर पांचों ज्ञानेंद्रियां विषयों के ज्ञान को विवेक की दृष्टि से भीतर सरिताओं की भांति अंतकरण के सागर में प्रवाहित कर देती। जब भगवान के दिए ज्ञान को साधक साधिका मनुष्य मानव प्राप्त कर लेता है, तो ज्ञान के अनुसार उसके चक्षु खुलते हैं। वह ज्ञान के अनुसार वो चीजों को सुनता, देखता, विचारता है। फिर वो ज्ञान के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है, खाद्य पेय पदार्थों का, और फिर ज्ञान के अनुसार वो दिशा का चुनाव करता है और उस कल्याण की दिशा में आगे चलता है, बढ़ता है। कब?
जब वो जाग जाए, यो जागा रहे तम ऋचः कामयन्ते। प्रभु का ज्ञान उसी के काम आता है, प्रभु का ज्ञान उसी की कामना करता है, ऋचाएं उसी को बुलाती हैं, सत्य उसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका हृदय सच्चा हो और जो इस जीवन को जानने के लिए उत्सुक हो। तो आइए हम इस जगत को, विश्व को जानने की उत्सुकता अपने भीतर पैदा करें और इस तत्व को बार बार दोहराएं कि यही मानव जीवन है, मनुष्य देह है। इसी में हम अपने आप को, इस जगत को, विश्व को, इस प्रपंच को, ब्रह्मांड को, तीनों तत्वों को, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति को जान सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं और कोई अवसर नहीं। जो बचा हुआ समय है वो अमृत है, वो दुर्लभ है। उसे संसार में किसी भी वस्तु से पुनः इस जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो मुट्ठी की रेत की भांति फिसल रहा है, जीवन से निकल रहा है, शरीर उसको खो रहा है। निकलता हुआ समय पुनः आत्मा को, पुनः इस देहधारी जीव को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए समय की एक एक इकाई को बड़े विवेक पूर्वक जाकर भोगना चाहिए आदमी को। सारा वैभव, सारा सामर्थ्य, सारा परिश्रम, सारा धन लगाकर हम काल से समय अपने लिए और नहीं उधार ले सकते। उसके सामने कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, उसके सामने कोई पुण्य कर्मा से भी काम नहीं करेगा जिससे हमारी उम्र बढ़ जाए। इसलिए इस बात का ध्यान दें कि समय और नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा, सबसे बहुमूल्य जीवन में कुछ है शरीर के बाद, तो वो समय है, वो काल है। इसलिए जीवन का इतना सदुपयोग करें कि बचे समय के अंदर ही सफलता की अनुभूति हो, अंतिम दिन मलाल न रहे। अंतिम दिन इस बात की खुशी हो कि हाँ, इतने अच्छे संस्कार बना लिए हैं कि देह के छूटने के बाद में इस आत्मा को ये संस्कार जिस शरीर में, जिन माता पिता के घर ले जाएंगे, वहां यहां से आगे की यात्रा शुरू होगी। इसलिए अतीत के झरोखे में झांके और अपने कर्मों का भी निरीक्षण करें। जो अच्छे पुण्य कर्म हुए हैं, किए हैं, उनको तो फिर आगे जीवन में रिपीट करें। लेकिन जो बुरे कृष्ण पाप कर्म हुए हैं, उनको जीवन में पुनः फिर कभी ना दोहराएं। जो मिश्रित कर्म हुए हैं, जो मिलावट से युक्त हैं, जिनमें पाप और पुण्य दोनों मिले हैं, उनको भी समझें और वैसी गलती फिर ना करें। क्योंकि दृष्टा भगवान है, दृष्टा अपनी आत्मा है, जो हर पल हमारे कर्मों को, कृत्यों को, सोच को, विचार को, जीवन को देख रहा है। और जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही उसमें अंतःकरण के रील पर सब छपता चला जाता है। उसको दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं अपने सिवा, और हम भी उसको
बिना धर्म के, बिना ज्ञान के, बिना साधना के, बिना उपासना के, बिना तत्व ज्ञान के नहीं मिटा सकते, नहीं दग्ध बीज कर सकते। इसलिए इस तत्व को समझे। यदि हम मिश्रित कर्म को रिपीट करेंगे, यदि हम पाप कर्म को रिपीट करेंगे, तो दृष्टा भगवान है, वो उसका दंड देगा। जो जानता हुआ गलती करता है उसका दंड कई गुना अधिक होता है। जिससे अनजाने में गलती हो वो तो क्षमा भी हो सकता है किन्हीं अर्थों में, लेकिन जो मन से जानता है कि ये गलत है और बाहर से कहे कि मुझे पता नहीं था कि ये गलत है, उसे पता था भीतर से, लेकिन बाहर के लोगों को धोखे में डाल रहा है। लेकिन धोखे में उसका आत्मा नहीं डलेगा, क्योंकि आत्मा तो सत्य सत्य का जानने वाला है, और आत्मा में बैठा परमात्मा और विश्व दृष्टा विधाता, उससे कैसे मानव बच सकता है? कदाचित नहीं बच सकता। इसलिए इसलिए जीवन में वो ज्यादा सफल होते हैं जो बिल्कुल निश्चल सरल होते हैं, जिनमें रति भर अभिमान नहीं होता, जो निर्मल हृदय के विनीत विनयशील होते हैं। वे ही सद्गुणों के चरम को छूते हैं, वही निर्मलता के पावन पवित्र घाट पर पहुंचते हैं। उन्हीं का हृदय पुलकित होता है, उन्हीं का हृदय शांत सरोवर निस्तरंग आत्म अनुभव को पाने के काबिल बनता है। बाकी जिनका जीवन, जिनका चिंतन, जिनके कर्म और व्यवहार मिलावट युक्त होते हैं, उनका न तो चित्त एकाग्र होता, न प्रभु उनके चित्त के अंदर उस तत्वामृत का उपदेश करता। इसलिए प्रभु के द्वार चालाकी नहीं चलेगी, साधना के अंदर चतुरता नहीं चलेगी। धर्म मिलावट युक्त स्वीकार नहीं होता, उपासना मिलावट युक्त स्वीकार नहीं होती, कर्म मिलावट युक्त उन्नति में सहायक नहीं बनता। जब कर्म निश्चल होता है, निर्विकार होता है, शुद्ध भाव से होता है, शास्त्र अनुसार होता है, ईश्वर और आत्मा को देख देख कर, पूछ पूछ कर, उनकी अनुमति से होता है, तो जीवन में निर्भयता आती, जीवन में आनंद शांति प्रफुल्लता आती। जब इस रीति से कर्म होता है जीवन में, तो विश्वास बढ़ता है। फिर आत्मा परमात्मा को देखता है, परमात्मा आत्मा को देख रहा है, ये जानकर आत्मा उस अमृत सुख का अनुभव करता है। फिर तो कण कण की ओट में, हर घटनाओं के पृष्ठ में, सब और जगत की गति में विधाता की अदृश्य अनुभूति होने लगती है। लेकिन कब? जब हृदय निर्मलता के चरम को छू बैठे, जब मन मिलावट से असंतुष्ट हो बैठे, उसी का हृदय विराट होता है, उसी का आत्मा निर्मल होता है, उसी के अंतकरण में पवित्रता आती है, उसी का चित्त शुद्ध होता है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया उसके भाव शुद्ध होते हैं, जिसके भाव शुद्ध होंगे उसके कर्म शुद्ध होंगे, जिसके कर्म शुद्ध होंगे उसके
कर्मों से पुनः बनने वाले संस्कार शुद्ध होंगे, और संस्कार शुद्ध होकर अशुद्ध एक भी कर्माशय के कण को नहीं छोड़ेंगे, सबको तख्त बीज करके छोड़ेंगे। आत्मा को परमानंद के योग्य बना देंगे, अंतकरण को परमानंद की प्राप्ति के लायक बना देंगे, इतना पवित्र कर देंगे। कौन? धर्म के ज्ञान के तत्व ज्ञान से किए कर्मों से बने संस्कार, वे ही जन्म जन्मांतरों में आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। सो आइए हम उन महान प्रभु के कृपाओं को, अनुकंपाओं को अपने जीवन में साक्षात अनुभव करें, अपने शरीर में, संसार में, देह में, जीवन में। जिस आसन पर आप बैठे हैं, आलती पालती में बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पेट, गर्दन को व्यवस्थित करें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्र बंद हैं, उन्हें सहज कर लें और धीरे धीरे बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करते हुए गहरी लंबी लयबद्ध कर लें और अनुभूति के साथ बाहर से भीतर लें। जब श्वास को लेंगे तब चिंतन न करें, जो चिंतन से भाव बना है उस भाव को भीतर रखें और बाहर से भीतर श्वास लेते हुए अनुभव करें। श्वास की अनुभूति के साथ साथ सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें और इस समय भी विचार न करें, केवल अनुभव करें। जैसे ही एक भी श्वास पूरी करेंगे और दिव्य नाद सुनाई देगी, दोनों कानों के आकाश में उसे सुनेंगे। कुछ सोचेंगे नहीं, अभी उसे सुनेंगे। सुनते सुनते भीतर ही भीतर भ्रुकुटी की ओर झांकेंगे। नेत्र तो बंद रहेंगे, भीतर के दिव्य चक्षु खुलेंगे और भ्रुकुटी के पृष्ठ पटल में दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता हुआ अनुभव होगा। जब श्वास पूरा भर ले इन सब अनुभवों के साथ, तो थोड़ा फिर श्वास को रोककर फिर मानस में प्रभु नाम का मानसिक जप करें, निज नाम का, ओम नाम का मानस जप करें और जप करते हुए जिन्हें पहले अनुभव किया था उन सब को उस जप में लीन अनुभव करें, जपमय अनुभव करें। और इन सब अनुभवों को करने वाले अपने आत्मा को भी अपने ख्याल में, अपने ध्यान में रखें कि मैं आत्मा शरीर का अनुभव, श्वास का अनुभव, दिव्यनाद का अनुभव, दिव्य प्रकाश का अनुभव, इस जीवन का अनुभव कर रहा हूं। और मेरे प्यारे प्रभु का, जिन्होंने शरीर, श्वास, दिव्यनाद और विश्व ज्ञान को उभारने वाले दिव्य प्रकाश को, दिव्य प्रकाश की ज्योतियां मेरे भीतर जला रखी,
उस महान विश्व चेतना विधाता सच्चिदानंद प्रभु के भाव में मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। ये सब प्रयोग के अंतर्गत आपको अनुभव होने लगेगा। मैंने जो कहा उसे आपको दोहराना नहीं, वैसे आपको करना है। चिंतन अभी नहीं करना, अभी केवल अनुभव करना है और इस भाव में स्वयं को रखना है। चिंतन को बिल्कुल ही गौण रखना है, प्राथमिक और मुख्य इन अनुभूतियों को रखना है और ये अनुभव करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को संस्कारित करेंगे, हृदय को पावन करेंगे। इन क्षणों के सदुपयोग से आत्म कल्याण करेंगे। ओ कीजिए। अब 5 मिनट में मौन होता हूं, आप ये प्रयोग करें। ओ
ओ ओ इस प्रकार प्रभु कृपा स्वरूप शरीर को, प्राणों को, दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश को देखते, सुनते, समझते, अनुभव करते हुए, प्रभु नाम का मानस जपते हुए, भगवान से ओतप्रोत जीवन को अनुभव करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, शरीर के लिए, प्रतिपल जो हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, उस प्रेम के लिए, प्रभु की करुणा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर ले आए। हो आइए 2-3 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में फिर नया पाठ प्रारंभ करेंगे। विषय चल रहा है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय में ब्रह्म चक्र का, जिस ब्रह्म चक्र का ज्ञान ऋषियों को ध्यान के द्वारा हुआ। वो ब्रह्म चक्र क्या है, हम आज इस बात को समझेंगे। सो देखिए, तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तम् शतार्धारं विंशतिप्रत्येराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वम् रूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तम् शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तम् शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम्
द्विनिमित्तैकमोहम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम्। ओ देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज श्लोक में जो पद हैं उन पदों के पदार्थ को समझेंगे। इस श्लोक को समझने के लिए हमें इसकी पद पदार्थ को बहुत अच्छे से समझना होगा, और शायद इसको कुछ आपको रटना भी पड़े तो रट भी लेना, क्योंकि ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। साधारणतः आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जो ब्रह्म चक्र है, इस चक्र में एक नहीं अनेक चीजें सम्मिलित है। पूरा जगत, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो इस चक्र के अंदर समाहित है। ऋषियों ने ब्रह्म के विशाल स्वरूप का इसमें दर्शन किया है, केवल निज स्वरूप का नहीं, ब्रह्म के कार्य स्वरूप का दर्शन किया है, ब्रह्म के साकार स्वरूप का दर्शन किया है। साकार का अर्थ ब्रह्म शरीर धारण करता है ऐसा नहीं है। इस विश्व रूपी शरीर को जो ब्रह्म संचालित करता है, इन आकाश गंगाओं को, सूर्य परिवारों को और इन परिवारों के सारे सदस्यों को जो धारण करता है, गति देता है, ऋतुओं को परिवर्तित करता है, मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी बरसात से संसार में संतुलन पैदा करके जीवों को जीवन देता है। ये सारा काम जिन जिन शक्तियों के आधार पर होता है, मनुष्य की उन्नति, आत्मा का उत्थान, मुक्ति की प्राप्ति, प्रकृति के 24 विकार, सब कुछ इस ब्रह्म चक्र में सम्मिलित है। सो आई पूरा सांख्य दर्शन का ज्ञान इस ब्रह्म चक्र को समझने से साधक को हो जाता है, जिस पर वो घंटों ध्यानस्थ होकर आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन, विश्व चिंतन कर सकता है। सो आई देखिए, नीचे एक एक श्लोक के पद पदार्थ का स्पष्टीकरण है। पहला शब्द था श्लोक के अंदर, पहला पद था एक नेमी। तो ये एक नेमी क्या है इसे समझना। करे हैं एक प्रकृति ही इस ब्रह्म चक्र की नेमी है। एक प्रकृति ही इस ब्रह्म चक्र की नेमी नेमी है। ये जो मूल प्रकृति कौन सी? सत्व, रज और तमोमय जो प्रकृति, साम्य अवस्था जो है, वो प्रकृति इस ब्रह्म चक्र की नेमी है। नेमी का अर्थ है बाहिरी की परिधि, बाहर की परिधि। प्रत्येक पहिए की नेमी या परिधि एक ही होती है। यहाँ पहिया जिस प्रतीक को लिया है समझाने के लिए, वो पहिया है बैलगाड़ी का पहिया, जो लकड़ी की बैलगाड़ी होती है उसका पहिया। आपने, जो बड़ी आयु वालों ने तो अवश्य बैलगाड़ी देखी होगी, कभी गांव में यदि जुड़े हुए हैं, गांव में आपका जन्म हुआ है तो, और शहर में भी आज के 40-50 साल पहले बैलगाड़ियां चलती थी। आज तो कम देखने को मिलती। तो जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, उसके ऊपर बाहर एक लोहे की पट्टी पूरे पहिए के ऊपर चढ़ी होती, उसी को नेमी बोलते हैं, उसी को बाहर की परिधि बोलते हैं। अब ब्रह्म चक्र में ये नेमी प्रकृति की है, और लकड़ी काष्ठ के पहिए में वो नेमी लोहे की है। तो
उस लोहे की नेमी से उस प्रकृति की नेमी को, उस परिधि को समझाया गया है। आगे इसका चिंतन व्यापक होता चला जाएगा। बस आप इसको अभी मोटा मोटा समझेंगे ताकि चीजें ज्यादा इकट्ठी न हो और समझने में गड़बड़ न हो। तो मोटी मोटी सुलझी हुई रीति से हम पहले इसको समझने का प्रयास करें। अब आगे आए। दूसरा बिंदु था तीन लपेटन या घेरे। प्रत्येक पहिए पर लोहे का एक लपेटन उसकी दृढ़ता के लिए चढ़ाया जाता है। इस ब्रह्म चक्र पर सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के तीन लपेटने व घेरे चढ़े हुए हैं। जो काष्ठ का पहिया होता है, उस पहिए के ऊपर जो लोहे की पट्टी चढ़ी रहती है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसकी परिधि को नेमी बोलते हैं या नेमी को परिधि बोलते हैं, जो बाहर का घेरा है। अब कह रहे हैं कि वो जो लोहे की पट्टी है, वो जो घेरा है, वस्तुतः ब्रह्म चक्र के अंदर तो वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की तीन लपेटने हैं। अब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यदि इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे तो फिर एक लपेटना हो गया, और तीनों को अलग अलग करेंगे तो तीन लपेटने होंगे। तो दोनों प्रकार से इस बात को समझ लेंगे और दिमाग में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। श्लोक में देखिए, ये रहा। एक नेमी, एक नेमी हो गई अपनी। त्रिवृत्तम, त्रिवृत्ति यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों की जो पट्टी चढ़ी हुई है, लोहे की नेमी यानी परिधि, उसको त्रिवृत्तम बोलते हैं। तो ब्रह्म चक्र के अंदर त्रिवृत्त क्या है, नेमी क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी जो प्रकृति है, वो उस ब्रह्म चक्र की, उसको उसकी आत्मा कह सकते हैं। उसे उसकी आत्मा के, क्योंकि ब्रह्म चक्र है क्या, जड़ वस्तु है। जड़ क्या है, ये विशाल विश्व है। तो इसका मूल तत्व क्या है, इसको धारण करने वाला उपादान तत्व, वो क्या है, मूल प्रकृति, जिसको यहाँ पर नेमी कहा गया। ठीक है। और उस मूल प्रकृति में क्या है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, जिसको यहाँ त्रिवृत्त कहा गया। अब ये षोडश और अंत क्या है, इसको आगे देखते हैं। देखिए आगे, 16 अंत है। इस ब्रह्म चक्र के 16 सिरे हैं। अंत शब्द का अभिप्राय है 16 सिरे। सिरे, सिरे को ही अंत भी कहते हैं। जब लकड़ी का कोई सामान्य पहिया बनाया जाता है, तब उसमें कुछ कुछ कुबड़ी कुबड़ी सी विशेष प्रकार से निर्मित लकड़ियों को युक्ति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, कुशलता पूर्वक जोड़कर एक गोल वृत्त बनाया जाता है। अभी हम इसको केवल पूरे को समझेंगे, उसके बाद में पहिए के चित्र से भी मैं आपको निवेदन करूंगा। अभी ताकि एक बार स्मृति में आ जाए, ताकि बाद में समझ में आए, इसलिए एक बार पढ़ेंगे इसको। तब उसमें कुबड़ी कुबड़ी, उसमें छोटे छोटे गुटके लकड़ी के लगाए जाते हैं, बड़े बड़े गुटकों के मध्य। ठीक है। उन्हीं को कुबड़ी कुबड़ी से विशेष प्रकार से निर्मित लकड़ियों को युक्ति पूर्वक, कुशलता पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जोड़कर एक गोल वृत्त घेरा बनाया जाता है। यह कुबड़ा कुबड़ा सा प्रत्येक काष्ठ खंड यानी लकड़ी का टुकड़ा अंत कहलाता है, जो बीच में लगता है, जिसका उपयोग पहिए का वृत्त बनाने में किया जाता है। ये अंत का उपयोग जो है, पहिए को घेरदार बनाने में
किया जाता है, गोल बनाने में किया जाता है, ताकि वो पहिया गोल बनेगा तो फिर गाड़ी उसके ऊपर चलेगी। इसलिए ये टुकड़े लगा करके पहिए को गोलाकार दिया जाता है, गोलाकार दिया जाता है। तो अंत को सिरा भी कहते हैं और सिरा को अंत भी कहते हैं। इन पर अंडरलाइन कर लेंगे आप पुस्तक पर। अब आइए देखिए, इस ब्रह्म चक्र का निर्माण जिन 16 अंतों व खंडों को जोड़कर किया है गया है, वे ही इसके 16 अंत हैं। 16 अंत ऊपर इसमें शब्द आया है, देखिए, षोडशांत। ये जो अंत हैं ये कितने हैं? षोडश हैं। षोडश का मतलब होता है 16। तो ये अंत कितने हैं? ये अरे कितने हैं? 16 अरे हैं। तो ये षोडशांत का मतलब 16 अरे हो गए। तो वे ही इस ब्रह्म चक्र का निर्माण जिन 16 अंतों व खंडों, लकड़ी के टुकड़ों की को जोड़कर किया जाता है, वे टुकड़े ही, वे लकड़ी के खंड, वो अंत ही 16 अरे हैं। 16 अंतों का परिगणन आचार्यों ने कई प्रकार से किया है। ये जो 16 लकड़ी के टुकड़े इसमें जोड़े जाते हैं, इनको आचार्यों ने अलग अलग चीजों पर घटाया है। अब यहां से बात को समझना है। पीछे मूल जो उसकी परिधि थी उसको प्रकृति से जोड़ा गया था। पहिए की जो परिधि थी वो प्रकृति का रूप थी। जो लोहे की लपेटन थी वो लपेटन 3 मानी गई है। ब्रह्मचक्र में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की तीनों को मिला देंगे तो फिर वो एक लपेटन हो जाएगी। तो एक मानेंगे तो सत्व, रज और तमोमय। 3 मानेंगे तो सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की। उसको आगे फिर और समझाएंगे। तो यहाँ पर जो उसके बाद में इन्होंने 16 अंत गिनाए, 16 अंत गिनाए, तो उन 16 अंतों को किस रूप में यहाँ लिया गया है, उन 16 काष्ठ के टुकड़ों को किसका प्रतीक बनाया गया है, वो प्रतीकों को यहाँ आचार्य ने बताया है, जो उन प्रतीकों से लिया गया है। देखिए, ऐसा करने में विचार प्रक्रिया का भेद ही प्रधान है। अलग अलग आचार्यों ने इन 16 अंतों को अलग अलग चीजों के साथ में जोड़ा है। तो हम भी जोड़ लेंगे और सबका हम विचार करेंगे आगे ध्यान में। इस ब्रह्म चक्र को जैसे ऋषियों ने ध्यान द्वारा जाना समझा, वैसे पूरा पढ़ लेने के बाद में अच्छे से समझ लेने पर फिर इसको ध्यान में हम भी चिंतन का विषय बनाएंगे। एक पक्ष के अनुसार 16 अंत वे ही हैं जो कि प्रश्नोपनिषद में 16 कलाओं के रूप में दर्शाए गए हैं। प्रश्नोपनिषद में ब्रह्म की 16 कलाएं बताई कि उस ब्रह्म की 16 कलाएं, तो वो 16 कलाएं क्या हैं? वही यहाँ 16 अंतक है, 16 अंत है, यानी 16 अरे हैं, 16 काष्ठ के टुकड़े। और वो क्या है? प्राण, पृथ्वी, मंत्र, मंत्र का मतलब विचार, श्रद्धा, मन, मन से यहाँ अंतकरण लेंगे। कर्म, चारों कर्म की जातियां आ जाएगी। आकाश, अन्न, अन्न से समस्त अन्नादि वस्तुएं आ जाएगी। और आकाश जो अवकाश है जिसमें सारे लोक लोकांतर भ्रमण करते हैं, वो अवकाश। और आ, अच्छा, मैं ऐसे पढ़ता जा रहा हूँ।
तो पहला है प्राण, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है आकाश, चौथा है वायु, पांचवा है ज्योति। ज्योति से यहाँ सूर्य ले लेंगे, और शरीर में प्राण तो वहां ऊपर गिना ही दिया, तो ज्योति से यहाँ सूर्य और अग्नि को लेंगे। आगे जल, पृथ्वी, मन, अन्न, वीर्य, यानी मनुष्य की उत्पत्ति का, प्राणियों की उत्पत्ति का बीज। तप यानी परिश्रम। और 12वां इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय दोनों आ जाएगी। मंत्र यानी विचार, वेद चारों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कर्म, चारों कर्म की जातियां, कृष्ण, शुक्ल, अशुक्ल अकृष्ण और शुक्ल कृष्ण। और उसके बाद में लोक, लोक का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड। और नाम, नाम का अर्थ है समस्त वस्तुओं के नाम जो वेद के अनुसार रखे जाते हैं। ये 16 कलाएं, इन 16 कलाओं को ब्रह्म धारण करता है। ये ब्रह्म ही इनका निर्माता है, वही इन सब का धारण करता है, और इनका लाभ, इनका भोग जीवात्मा करता है अपने कल्याण के लिए। सो इस प्रकार आज के पाठ को हम इतना ही रखेंगे। इन चीजों को जो आज हमने पढ़ी है, नेमी को, त्रिवृत को और षोडश अंत को। अंत षोडश है तो वो एक ही चीज हो गई, षोडश यानी 16 अंत हो गए, जिनको यहाँ पर हमने गिन लिया है। और 3 वृत्त हैं जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, और एक नेमी है जो मूल प्रकृति है। तो यहाँ तक की पाठ को आप स्मरण रखेंगे। यहाँ से आगे का पाठ फिर कल करेंगे। अब मात्र 2 मिनट इस चिंतन को आत्मचिंतन से जोड़ते हुए थोड़ी देर 2 मिनट ध्यानस्थ हो जाएंगे। इस ज्ञान के लिए, जीवन के लिए पुनः भगवान का धन्यवाद करेंगे। प्रभु कृपा से हमारे जीवन में, हमारे मन, हृदय में, आत्मा में सदैव शुभ, पावन, पवित्र विचारों का उद्गम हो, आगमन हो, विचरण हो, जिससे हमारा जीवन सुंदर बने, हमारा मन शांत, प्रसन्न, आनंदित रहे, और उससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। भगवान से इस प्रकार आत्म संवाद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। शरीर के लिए, प्राणों के लिए जो हर पल नया नूतन प्राण मिल रहा है, श्वास जीवन मिल रहा है जिससे, उसके लिए, इंद्रियों के लिए, शरीर में जीवन निर्वाह की आत्मा को धारण करने वाली सारी शक्तियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ओम। कीजिए 2
हो। इस प्रकार प्रभु का उनकी कृपाओं के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए ज्ञान विज्ञान शरीर, ज्ञानेंद्रियों शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं, सब कुछ के लिए धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। ओ आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हम सब इस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन का उत्तम निर्माण करें। मनुष्य जीवन, मानव देह दुर्लभ है, इसका हम सदैव सदुपयोग करें और अपने आत्मा को उन्नत बनावें। अपने व्यवहार से, जीवन से, आचरण से, कर्मों से स्वयं को सुखी करें। परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करें। उन सबको भी सुखी करें, उनका भी मंगल करें। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर हम अपने जीवन को जिए, इसे सार्थक करें, धन्य करें। परमात्मा से सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।